कि मुझे ये करने पे डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है और ऐसे सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहाँ पर मतलब मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता समझ में आता है। क्या होगा अगर आपकी किसी ऐसी लड़की के साथ शादी हो जाए जो आपसे नहीं बल्कि आपके पैसों से प्यार करती हो? लड़कों के लिए तो यह किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगा। और बेंगलुरु में रहने वाले अतुल सुभाष नाम के इस शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अतुल सुभाष, आजकल ये नाम पूरे सोशल मीडिया पर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई इसे सिंपैथी देने की बात कर रहा है और इसे न्याय दिलाने की मांग कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस केस की पूरी सच्चाई क्या है या फिर पूरी कहानी क्या है? अतुल एक 34 साल के एग्जीक्यूटिव थे जिनकी 2018 में निकिता नाम की एक लड़की से लव मैरिज हुई थी। लेकिन शादी के बाद के करीब 6 साल के दौरान अतुल की पत्नी और उसके घर वालों द्वारा उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि अतुल को अपने सामने सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया। ये सारी चीजें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो पति या पत्नी की तरफ से हैरेसमेंट के केस आते ही रहते हैं। लेकिन अतुल का एक केस स्पेशल इसलिए बन गया क्योंकि ये दुनिया छोड़ने से पहले अतुल ने एक 24 पन्नों का नोटिस और एक 80 मिनट की वीडियो इस दुनिया के सामने रखी। इस वीडियो में अतुल ने साफ साफ बताया कि किस तरह उसे पिछले 4 सालों से हैरेस किया जा रहा था और इसके पीछे केवल उसकी पत्नी या उसके परिवार का हाथ नहीं था, बल्कि पूरे जुडिशियल सिस्टम का हाथ था। अतुल की 80 मिनट की वो वीडियो देखने के बाद मुझे पर्सनली वो डायलॉग याद आ गया। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? तो चलिए अब एक सिरे से इस पूरे केस की कहानी जानने के लिए अतीत में चलते हैं। ये पूरी कहानी शुरू होती है बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी एरिया से, जहां अतुल सुभाष रहा करता था। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से अपनी डिग्री पूरी करने के बाद अतुल ने एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करी और अपनी मेहनत के दम पर जल्द ही उस कंपनी में एग्जीक्यूटिव के तौर पर उसका प्रमोशन हो गया। इसी दौरान एक डेटिंग ऐप यूज करते हुए अतुल की मुलाकात होती है निकिता सिंघानिया नाम की एक लड़की से। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों जल्द ही 2018 में शादी कर लेते हैं और 1 साल बाद दोनों को एक बच्चा भी हो जाता है। लेकिन ये रिश्ता इतना लंबा नहीं चलता और शादी के केवल 4 साल बाद इनका डिवोर्स हो जाता है, जिसका कारण अतुल अपनी उस वीडियो में बताता है। अतुल बताता है कि शादी के बाद से ही निकिता और उसके परिवार वाले अतुल से पैसों की डिमांड करते रहते थे। शुरू में अतुल भी रुपए देता गया, लेकिन जब ये डिमांड बढ़ती गई तो अतुल ने भी अब रुपए देने से साफ साफ मना कर दिया। अतुल के इस फैसले से गुस्सा होकर निकिता अपने बच्चे को लेकर घर से दूर चली गई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई थी। निकिता और उसके परिवार वालों ने अब अतुल के खिलाफ कई सारे केस दर्ज करना शुरू कर दिया। अब आप ये सोचेंगे कि जब अतुल की कोई गलती नहीं थी तो एफआईआर दर्ज करवाने पर अतुल को डरने की क्या ही जरूरत थी। लेकिन इंडियन जुडिशियल सिस्टम का हिसाब किताब ही कुछ ऐसा है कि अगर फीमेल या वाइफ ने हस्बैंड पर कोई एलिगेशंस लगा दिए, मतलब हस्बैंड के एल लग गए। आप खुद सेक्शन 498A के बारे में अगर पता करोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। निकिता ने अतुल के परिवार पर आरोप लगाया कि जब निकिता और अतुल की शादी हुई थी तो निकिता के परिवार वालों ने अतुल के परिवार वालों को 10 लाख रुपए और सोने चांदी की ज्वेलरीज दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी अतुल के परिवार वाले और 10 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। दूसरा आरोप यह था कि अतुल शराब पीकर निकिता को मारा पीटा करता था। तीसरा आरोप यह था कि अतुल निकिता की सारी सैलरी जबरदस्ती अपने बैंक में ट्रांसफर करा देता था। इसके साथ साथ निकिता ने अतुल पर चौथा आरोप सेक्सुअल हैरेसमेंट का लगाया। और अब एक आरोप तो निकिता ने ऐसा भी लगा दिया कि अगस्त 2019 में जब अतुल ने निकिता से दहेज की मांग की थी तो इस सदमे के कारण उसके पिता को हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। जबकि अपने पूरे स्टेटमेंट में अतुल ने इन सभी आरोप को बिना सबूत और बिना सिर पैर का बताया। अतुल के हिसाब से अगर उसने निकिता से इतने रुपए की डिमांड की होती तो निकिता के परिवार वालों के पास वो ट्रांजैक्शन प्रूफ तो होते ही। इसके साथ साथ अगर उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट की होती तो निकिता के पास कोई मेडिकल प्रूफ भी होते। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। बल्कि अतुल तो बताता है कि निकिता 5-6 दिन तक नहाती भी नहीं थी, जिस कारण उन दोनों के बीच में अननेचुरल सेक्स तो दूर बल्कि महीनों तक एक नॉर्मल सेक्स भी नहीं होता था। 80 मिनट की अपनी इस वीडियो में अतुल ने ऐसी ऐसी बातें बताई जो सुनकर आपका भी दिमाग घूम जाएगा। अतुल ने बताया कि निकिता मुझ पर झूठे आरोप तो लगा रही है, लेकिन वो खुद चाहती थी कि मैं उसके प्राइवेट पार्ट और आर्मपिट को लीक करूं, लेकिन मैं ही उससे किसी न किसी कारण से दूरी बना लेता था। अतुल तो फिर भी शांत था, लेकिन अगर ऐसी बीवी हो तो बेल ट्रीटमेंट देने में कैसी शर्म। अब तमाम एलिगेशंस के बावजूद कोर्ट ही एक ऐसी जगह बची थी जहां अतुल की बात को सुना जा सकता था। लेकिन कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो सुनने के बाद हो सकता है कि आपको ही शर्म आ जाए। एक्चुअली जब ये केस कोर्ट में चल रहा था तो अतुल ने वहां की जज रीता कौशिक से एक बात बोली थी
कि आजकल ऐसे ही झूठे एलिगेशंस के चलते पुरुष गलत कदम उठाते जा रहे हैं। इस पर रीता कौशिक कहती है कि तुम भी ऐसा ही कदम क्यों नहीं उठा लेते। इसके बाद रीता ने अतुल से इस पूरे केस को सेटल करने के लिए 3 लाख रुपए की डिमांड भी की थी, लेकिन जब अतुल ने मना कर दिया तो रीता ने अतुल पर निकिता को हर महीने 80,000 रुपए देने का ऑर्डर भी जारी कर दिया। ये हाल तो कोर्ट के थे और ऐसे में कोर्ट से न्याय की क्या ही उम्मीद लगाई जा सकती है। अब ऐसे में जब अतुल पर हर तरफ से प्रेशर आने लगा तो अतुल ने वो कदम उठा लिया जो उसे नहीं उठाना चाहिए था। सिस्टम से हारा अतुल इतना हताश था कि उसने अपने आखिरी लम्हों में ये तक कहा कि मेरे जाने के बाद मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर वाले गटर में बहा देना। अतुल की इस वीडियो के बाद निकिता और उसके परिवार पर केस दर्ज करा लिया गया, लेकिन वो सभी आरोपी रातों रात अपना घर छोड़कर फरार हो गए। खैर, पुलिस से कब तक बचते। कुछ ही समय बाद निकिता को गुरुग्राम और उसकी मां और भाई निशा और अनुराग को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल उन पर कार्रवाई चल रही है। अतुल के जाने का दुख उनके परिवार वालों पर साफ साफ देखा जा सकता है। उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है और वो केवल अतुल के लिए न्याय चाहते हैं। माची हुआ क्या था? आपके बेटा कुछ बोले थे आपको? बोल। आपके बेटा आपको कुछ बोले थे क्या? बताए थे सर? कुछ नहीं बताया। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया। कानून व्यवस्था यहाँ की इतनी खराब है कि मैं इसका बयान नहीं कर सकता हूँ। एक दिन जिसकी बहू यहाँ पूसा रोड में रही हो और वो पूरे परिवार पर दहेज और तरह तरह के उत्पीड़न का केस लगा दी हो। एक केस खत्म होता है, दूसरा केस खत्म हो, तीसरा केस, 11 केस लगाई हुई थी। खैर, इस केस में आपकी राय कुछ भी हो, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि महिला और पुरुष के विवाद में महिला को जो कानूनी सपोर्ट मिलता है वो पुरुष को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात तो यह भी है कि अतुल की माँ भी एक महिला ही है और कानून कहीं निकिता को न्याय दिलाने के चक्कर में अतुल की मां के साथ अन्याय न कर दे। यही थी इस केस के पीछे की अब तक की पूरी कहानी। इस केस में आपकी क्या राय है वो कमेंट करके जरूर बताना। खैर, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे अवेयर।